हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अब बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे शिबा इनू एंड डॉज कॉइन के बारे में। शिबा इनू एंड डॉज कॉइन को लेकर यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली इन दोनों मीम्स कॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो यह सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो राइट नाउ अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। लाइक यहाँ से बिटकॉइन के प्राइस ने 22,300 तक का जो जोन है, इसी जोन के आसपास बिटकॉइन के प्राइस हमें देखने को मिला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस यहाँ से एक प्राइस के अंदर डाउनफॉल भी देखने को मिला है। बट अगर आप बिटकॉइन के प्राइस के साथ बाकी ऑल्ट्स के प्राइस को कंपेयर करोगे तो एज इन कंपेरिजन टू ऑल्ट्स बिटकॉइन के प्राइस के अंदर तो इंक्रीज हुआ, लेकिन ऑल्ट्स के अंदर हमें इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला, जस्ट बिकॉज बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था, जिसके कारण हमारा जो एसटीजी का कॉल था उस कॉल के अंदर भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मुझे पता था कि बिटकॉइन के प्राइस का थोड़ा मूवमेंट होगा, जिसके कारण मैंने आप लोगों को एटॉम के अंदर भी शॉर्ट के लिए नहीं बोला है, जस्ट मैंने एसटीजी के अंदर लॉन्ग पोजीशन के लिए बोला था और मैंने खुद भी ओपन किया था। लेकिन एसटीजी के अंदर जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ डोमिनेंस इंक्रीज हुआ, लेकिन बिटकॉइन के प्राइस तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन डोमिनेंस इंक्रीज होने के कारण बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर हमें उतना मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो ऐसे होता है कि बहुत टाइम में डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा है, बीटीसी भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर ऑल्ट्स के अंदर हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो अब इस टाइम पे एक्जैक्टली देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 21,600 के आसपास, और यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लाइक एक्सपेक्टेड तो यही है कि प्राइस 21,100 के आसपास चला है, लेकिन यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस के पास में जैसे अभी इस टाइम पे देखोगे ना तो प्राइस जैसे क्लस्टर हो रहा है, क्लस्टर इन द सेंस कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है, इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास बुल्स एंड बेयर्स दोनों है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेयर्स मार्केट को नीचे लेकर नहीं जा पा रहे, उसका एग्जांपल यही है। ये जो कैंडल है, इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो बुल्स ने इतना ऊपर लेके गया बुल्स मार्केट को, तो अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है 22,400 के आसपास हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो एट द एंड यही है कि बिटकॉइन के प्राइस को तो आना ही नीचे ही है, लाइक 17,000 से नीचे जो है हमें बिटकॉइन के प्राइस को देखने को मिलेगा। लेकिन अभी इस टाइम पे फॉर नाउ बुल्स अभी इस टाइम पे तो मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और मार्केट को थोड़ा ऊपर लेकर जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है, लाइक अगर आप देखोगे तो इसी जोन के आसपास बहुत सारे लोगों का बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट पोजीशन भी था। तो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन का स्टॉप लॉस भी इसी जोन के आसपास हिट हुआ होगा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बिटकॉइन के प्राइस इजीली इसी जोन के आसपास चला जाएगा। तो यहाँ पर जिसने भी अपना एंट्री लगाया होगा बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट पोजीशन के लिए, तो उसका स्टॉप लॉस तो यहाँ पर हिट हुआ ही होगा। अगर आप देखोगे तो लिक्विडेशन अभी इस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। लाइक करंटली अब इस टाइम पे मैं बिटकॉइन को लेकर आपको यही बोल सकता हूँ कि प्राइस अगर यहाँ से फिर से कंसोलिडेट करता है तो इसी जोन को प्राइस इजीली ब्रेक कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमें जो है यहाँ पर प्राइस इसी जोन के आसपास देखने को मिल सकता है। और अगर नीचे की तरफ मैं कहूँ तो नीचे की तरफ मेरे हिसाब से प्राइस के अंदर अगर प्राइस यहाँ से गिरे ना, प्राइस अगर बिटकॉइन के प्राइस अगर यहाँ से गिरेगा तो एक ही ऐसे रेड कैंडल होगा और उस रेड कैंडल के साथ ही प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ये आप लिख के ले लो। प्राइस अगर ऐसे कंसोलिडेशन करके नीचे आती है, लाइक यहाँ पर अभी इस टाइम पे जैसे चल रहा है, तो इसका मतलब यही है कि प्राइस रेजिस्टेंस के आसपास जो है यहाँ पर प्राइस क्लस्टर हो रहा है और यहाँ पर बुल्स ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं कहूँ तो मैं अभी इस टाइम पे करंटली बिटकॉइन हो या फिर किसी भी कॉइन हो, सब कॉइन्स को लेकर मैं बेयरिश हूँ और मुझे लगता है कि प्राइस और भी नीचे आनी चाहिए। तो बाकी आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो। तो ये जो जोन है, इसी जोन के ऊपर फॉलो हमें करनी है 21,800 के आसपास, और इसी जोन को अगर बीटीसी फिर से ब्रेक करता है तो इन दैट केस हम इसी जोन के आसपास हमारा जो शॉर्ट पोजीशन है उन शॉर्ट पोजीशन के ऊपर हम जो है यहाँ पर इजीली जा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इस टाइम पे अगर आप किसी भी कॉइन के अंदर लॉन्ग में जा रहे हो तो स्टॉप लॉस आप जरूर से लगा लो। और बाकी लॉन्ग के लिए यहाँ पर मैं यही बोलूंगा कि लॉन्ग के लिए अभी इस टाइम पे एक ही रास्ता है कि बिटकॉइन इसी जोन को ब्रेक करे एंड उसके बाद ऊपर जाए, लेकिन डोमिनेंस अगर उसके साथ ही में अगर इंक्रीज हो जाता है तो हमें जो है ऑल्ट्स के अंदर कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कल रात को हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो बिटकॉइन के लिए यही बोलूंगा कि अभी इस टाइम पे वेट एंड वॉच करो। बाकी अगर आपने ऑलरेडी बिटकॉइन के अंदर एंट्री ले लिया है या फिर किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री ले लिया है तो अभी इस टाइम पे आप थोड़ा वेट जरूर से कर सकते हो। मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ से तोड़ा तो प्राइस अभी इस टाइम पे थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। एट द एंड एक ही कैंडल बना के प्राइस हमें नीचे देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले शिबा इनू कॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली शिबा इनू कॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है।
तो आप इस टाइम पे देखोगे तो शिबा इनू कॉइन का प्राइस हमें जो है यहाँ पर हमारा मेजर जो सपोर्ट है उसी सपोर्ट के आसपास देखने को मिल रहा है 0.4 टाइम 01185 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से क्या हमें शिबा इनू कॉइन के प्राइस के अंदर और भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी तो मेरे हिसाब से शिबा इनू कॉइन के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो लाइक प्राइस अगर यहाँ पर देखोगे ना तो कितने वीक्स हमें देखने को मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर ऐसे ही एक लाइन खींच रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 यहाँ पर 4 वीक्स ऑलरेडी हो चुके हैं और यहाँ पर प्राइस के अंदर अभी इस टाइम पे वॉलेटिलिटी तो है, क्योंकि प्राइस ऊपर भी जा सकता है और यहाँ पर ऐसे नीचे भी जा सकता है। तो अभी इस टाइम पे देखोगे ना तो ये जो कैंडल है ये कैंडल स्टॉप लॉस हंट करने वाला कैंडल था, नीचे आया लेकिन तुरंत ऊपर ही चला गया, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनाया और प्राइस ने यहाँ पर एक अप ट्रेंड का मोमेंटम लिया हुआ है, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो राइट नाउ प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है और प्राइस जो हमें यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास फिर से देखने को मिल सकता है। ब्लैक शिबा के अंदर अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो एंट्री लेने के लिए मेरे हिसाब से शिबा के अंदर आप इसी जोन के आसपास आप अपना एंट्री जरूर से बना सकते हो, जो कि होगा इसी जोन के आसपास 0.4 टाइम 01262 के आसपास, ठीक है। तो आई गेस आपको यहाँ पर शिबा के बारे में समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली शिबा के अंदर कहाँ पर आपको एंट्री लेनी है। जितने भी लोगों ने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शिबा इनू कॉइन को होल्ड कर रहे हो, ऑलरेडी एंट्री ले लिया है, तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आपको होल्ड तो जरूर से करना पड़ेगा, क्योंकि इतना जल्दी तो प्राइस हमें 0.4 टाइम 0182022 तक तो नहीं जाएगा, लेकिन आपको वेट यहाँ पर जरूर से करना पड़ेगा। वंस शिबा इनू कॉइन इस जोन को ब्रेक कर लेता है, यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर लेता है, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए यहाँ से हमें 4 to 5% तक का अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, उससे ज्यादा हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लाइक प्राइस के लिए शिबा इनू कॉइन के लिए ये जो जोन है ये जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड 0.4 टाइम 01233 के आसपास देखने को मिलेगा। तो मेरा मानो तो शिबा इनू कॉइन अगर आप मिड लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेना चाहते हो स्पॉट के लिए, तो मेरे हिसाब से 0.4 टाइम 010 के आसपास जो जोन है इसी जोन के आसपास अगर आपको प्राइस मिलती है तो वहां पर आप स्मॉल अमाउंट में अपने अपने लिए एक्युमुलेट जो है जरूर से कर सकते हो। तो आई गेस आपको यहाँ पर शिबा इनू कॉइन के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली शिबा इनू कॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए पर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं डॉज कॉइन के बारे में कि एग्जैक्टली डॉज कॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो डॉज एंड शिबा इनू कॉइन के ऊपर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो दोनों मीम कॉइन्स है, तो इन मीम कॉइन्स के ऊपर हमने यहाँ पर पहले बहुत सारे अपडेट्स भी देखा हुआ था कि एग्जैक्टली इन मीम कॉइन के ऊपर बहुत ज़्यादा हाइप भी मार्केट में बन रहा था कि ये जो मीम कॉइन्स है ये लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे बना के देंगे। और ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो शिबा हो या फिर डॉज कॉइन हो, इन दोनों मीम कॉइन से लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे भी यहाँ पर कमाया हुआ है, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे डॉज कॉइन के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि डॉज कॉइन यहाँ पर नीचे आ सकता है, लाइक 0 पॉइंट ये जो जोन है इसी जोन के आसपास डॉज का प्राइस हमें देखने को मिल सकता है 0.06136 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं मार्क कर देता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको यही बता पाऊँ कि अभी इस टाइम पे करंटली इन दोनों कॉइन्स के ऊपर मैं कोई भी एंट्री नहीं ले रहा हूँ। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो तो ये तो मीम कॉइन्स है, इनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा। जब डाउनफॉल देखने को मिलेगा तब आप लोग पैनिक में आ जाते हो, तब आप लोग स्पॉट में एंट्री नहीं लगाते हो। तो डाउनफॉल में जब आपको देखने को मिले तब आप स्पॉट में स्मॉल अमाउंट में पार्ट्स में एकोमुलेट करके भी रख सकते हो। और नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा 0.06232 के आसपास जो है यहाँ पर डॉजकॉइन के लिए हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। डॉजकॉइन में एक क्या है ना कि फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत सही एक यहाँ पर ट्रिक बनता है डॉजकॉइन के लिए। जब भी प्राइस इसी जोन के आसपास आ रहा है इसी जोन के आसपास 0.0624 के आसपास, यहाँ पर अगर आप देखोगे 0.06260 से ये जो जोन है इन जोन्स के आसपास जब भी प्राइस आ रहा है तब यहाँ से प्राइस 2 to 3% तक का मूवमेंट जो है इजीली दे रहा है। लाइक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आया ऊपर गया, यहाँ पर आया ऊपर गया, अभी इस टाइम पे फिर से आ रहा है तो फिर से यहाँ से जो है ऊपर जाने की चांसेस भी हो सकता है। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो ये जो जोन है इसी जोन के आसपास जो है आप एक स्मॉल अमाउंट में लॉन्ग पोजिशन ओपन कर सकते हो और यहाँ से प्राइस इसी जोन तक 0.063727 तक आपको थोड़ा रिट्रेस करता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे आप अपना सेल करके निकल सकते हो, ठीक है। बाकी ये जो जोन है इसी जोन को भी आपको जरूर से देखना है, इसी जोन के आसपास भी आपको प्राइस के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। जो भी होगा वो मैं जरूर से आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली डॉज कॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो डॉज को लेकर मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो होल्ड करो। बाकी शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए अब इस टाइम पे प्राइस एंट्री लेने का कोई भी यहाँ पर जो है टॉपिक नहीं बनती है मेरे हिसाब से। अभी इस टाइम पे आपको वेट जरूर से कर लेनी है। तो आई गेस आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा। और डॉजकॉइन के लिए मैं यही बोलूंगा कि बहुत सारे अपडेट्स जो है आने वाले टाइम में आपको डॉजकॉइन और शिबा इनू कॉइन के ऊपर देखने को मिलेगा, जिसके कारण इन दोनों कॉइन्स को जब भी आपको नीचे में देखने को मिले तब एटलीस्ट आप 100 रुपीज़ का भी अपना स्पॉट वॉलेट में लेकर रख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।